आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामला, जिसमें एक और नया पेच फंसा है। वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने सवाल उठाया है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। एफआईआर को अधूरा बताकर ऐतराज जताया, एफआईआर में संशोधन की मांग की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामला है, जिसमें एक नया पेच फंसा है। वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने सवाल उठाए हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। एफआईआर को अधूरा बताकर ऐतराज जताया गया, एफआईआर में संशोधन की मांग की है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि इस मामले पर एक और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल उठाए हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एफआईआर को अधूरा बताकर ऐतराज जताया गया। बड़ी जानकारी, जहां आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामला, जिसमें मामले में एक और नया पेच फंस गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? अब नया पेज कौन सा फंसता हुआ नजर आया, क्योंकि एफआईआर को अधूरा बताया है उनकी पत्नी ने? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल जी अनिल, अब तक क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर एक और नया मोड़, नया पेच फंस रहा है और पूर्ण कुमार की पत्नी ने एफआईआर को अधूरा बताया है। जी बिल्कुल, आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या के मामले में एक नया पेच फंस गया है और वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं और अमनीत पी कुमार ने एफआईआर को अधूरा बताकर ऐतराज जताया है। अमनीत पी कुमार का ऐतराज है कि दर्ज की गई एफआईआर में अधिकारियों के नाम आरोपी कॉलम में मेंशन नहीं किए गए। एफआईआर में संशोधन करने की मांग की गई है। जी बिल्कुल है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि इस मामले के बाद लगातार पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी कई बड़े सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको आत्महत्या के लिए उकसाने का और तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस ने जो है सुसाइड नोट, जो फाइनल नोट लिखा था, उसको आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की थी और जो नाम उसमें आए हैं उनको चंडीगढ़ पुलिस ने शामिल किया है। लेकिन उनकी पत्नी ने चंडीगढ़ पुलिस पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनिल। और जिस तरह से देखिए कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस महकमे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामला है और इस पूरे मामले को लेकर ये नया पेच सामने आया, क्योंकि जो उनकी पत्नी है उनकी तरफ से इस एफआईआर को अधूरा बताया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। देवेंद्र, अब जिस तरह से देखें कि पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर पुलिस महकमे के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पूर्ण कुमार की पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको अधूरा बताया है। जो सुसाइड नोट था 8 पेज का, दरअसल जो चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है उस सुसाइड नोट के बेसिस पे की है दर्ज। वो सारे नाम शामिल हैं इस एफआईआर में जो सुसाइड नोट पे स्वर्गीय आईजी साहब ने लिखे थे कि इन लोगों ने मेरी प्रताड़ना की है, मेरे से भेदभाव किया। जो नाम शामिल थे सुसाइड नोट में, वो सारे नाम एज इट इज शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर उनकी पत्नी आईएएस, खुद सीनियर आईएएस हैं अमनीत पी कुमार, वो कह रही है अधूरी है। मतलब उनकी डिमांड ये थी मुख्यमंत्री को, जिस कल उन्होंने अपना ज्ञापन, अपना मांग पत्र दिया था,
उसमें ये कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जो जो दोषी है सुसाइड नोट में जिनके नाम है जी। एफआईआर के अलावा उनकी मांग थी इनकी सस्पेंशन हो और इनको अरेस्ट किया जाए। शायद इस वजह से वो इस एफआईआर को अधूरा मानी है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में भी आया है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है। सुसाइड नोट में जो नाम थे उतने सारे नाम शामिल हैं जी। तो 15 लोग हैं टोटल, 15 ऑफिसर, 2 एक्स डीजीपी, मौजूदा डीजीपी, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी, इनसे पहले टीबीएसएन एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, उससे पहले राजीव अरोड़ा होम डिपार्टमेंट जिनके अंडर पुलिस आती है वो एसीएस से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो सारे नाम शामिल है। रोहतक के एसपी का भी है, आईजी हैं, कई 4 एडीजीपी लेवल के अधिकारी हैं। उनकी पत्नी अगर इसको अधूरा कह रही हैं तो वो शायद ये कहना चाह रही है कि जो मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी में अपना ज्ञापन मांग पत्र दिया था कि इनकी सस्पेंशन और इनको अरेस्ट किया जाए, इस वजह पे मेरे को अड़ी हुई है वो शायद। हालांकि आज पोस्टमार्टम होना है, डॉक्टरों का एक बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आज पोस्टमार्टम हो जाएगा, संस्कार भी हो जाएगा। चौथा दिन है, लगातार डेड बॉडी पड़ी है हॉस्पिटल में। तो लेकिन अगर पत्नी इस बात को कह रही है कि अधूरी एफआईआर है, तो उन्होंने जो मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी कि इमीडिएट सस्पेंशन और इनको अरेस्ट किया जाए, मेरे को लगता है तब एफआईआर तो ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी सामने आ रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, इस एफआईआर पर कार्रवाई तभी होगी जब किसी सक्षम अधिकारी, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर संघ शासित प्रशासन है चंडीगढ़ में, और इसके जो प्रशासक है वो पंजाब के राज्यपाल होते हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके एक एडवाइजर है जो सारा प्रशासन देखते हैं। संघ शासित शहर है चंडीगढ़, तो केंद्र सरकार की पुलिस भी उन्हीं के अंदर है। पुलिस केंद्र सरकार की है, लेकिन जो आरोपी बनाए गए वो सारे हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। अब बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर इनको अरेस्ट किया जाता है, इनकी सस्पेंशन हो, तो बड़ा सवाल है प्रशासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी। और एक बात ये भी आ रही है कि अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा जब चलेगा उससे पहले एक सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आईपीएस जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, सेवाएं राज्य को देते हैं। तो इसमें परमिशन का भी पेच अभी फंसा हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गई है, परमिशन मिलेगी जहां जो सक्षम अधिकारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी व्यवस्था है, परमिशन के बाद ही फिर केस पे एफआईआर पे आगे कार्रवाई शुरू होगी। शायद उनकी पत्नी इसलिए अड़ी हुई है, एक तो वो गिरफ्तारी और सस्पेंशन की मांग करी थी, दूसरा तुरंत मतलब इस मामले में कार्रवाई शुरू होने के लिए एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना होता है। तो मेरे को लगता है मामला अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आज पोस्टमार्टम होना है, उनकी पत्नी, उनके परिवार ने रजामंदी दी थी कि आज पोस्टमार्टम एक डॉक्टरों का एक बोर्ड करेगा, ताकि ये मामला आगे भी जाएगा। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और प्रशासन के सबसे अधिकारी, उन पर आरोप है। तो अब शासन कैसे चलेगा अगर सरकार कार्रवाई करती है उनकी पत्नी के मुताबिक, इनको अरेस्ट किया जाए, सस्पेंशन हो, तो बड़ा सवाल है सरकार कैसे चलेगी। केंद्र सरकार का भी इसमें दखल है, क्योंकि चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के तहत है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी मंत्री हैं वहाँ के। तो अब ये मामला पूरा पीएमओ तक भी पहुंच चुका है और होम मिनिस्ट्री तक, केंद्र तक भी पहुंच चुका है, और उन्हीं की, मेरे को लगता है उन्हीं के दखल से, एडवाइस पे ये जो मामला दर्ज हुआ है देर रात। तो एक मामला कल ही प्रधानमंत्री ऑफिस में पहुंचा था, होम मिनिस्ट्री में पहुंचा था, शायद वहां से कुछ डायरेक्शंस आई है कि ऐसे किया जाए, लेकिन अभी उनकी पत्नी, उनका परिवार अड़ा हुआ है। तो बड़ी मतलब विचित्र स्थिति चल रही है अभी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है काफी ज्यादा विचित्र होती है जा रही है लगातार, और जिस तरह से जिन अधिकारियों पर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिन पर आरोप लगा रहे, क्या अभी तक उनके कोई बयान लिए गए या उनकी तरफ से कोई अपना बयान या क्लैरिफिकेशन दिया गया है? देखिए जय, देर रात को मामला दर्ज हुआ है, देर रात को, अभी तो दिन निकला ही है। आप चूंकि इतने सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, डीजीपी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी, एक्स चीफ सेक्रेटरी, एक्स डीजीपी 2 है, 2 एक्स डीजीपी और 2 एक्स चीफ सेक्रेटरी, एक तो टीबीएसएन प्रसाद थे, इनसे पहले अनुराग रस्तोगी से, और एसीएस राजीव अरोड़ा थे जो होम मिनिस्ट्री में जो एसीएस होते हैं, अनिल विज के टाइम वो एसीएस होते थे, राजीव अरोड़ा, अनिल विज जब गृह मंत्री थे। तो सेकंड नंबर पे होते हैं होम सेक्रेटरी, जिसके अंदर सारी पुलिस आती है, सारे डायरेक्शंस एसीएस के थ्रू जाती है, मंत्री तो महकमे का इंचार्ज होता है। तो कुल मिलाकर अगर उनकी पत्नी अब अड़ गई है कि अधूरी है, तो मेरे को लगता है अभी तो पेच फंसा हुआ है। अब क्या होगा, क्या आगे होता है, ये देखना है।
बिल्कुल देवेंद्र, अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, क्या आगे एक्शन लिया जाएगा और उन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि एक बड़ा आरोप ये लगाया गया, अगर मोटा मोटा बात की जाए, कि उकसाया गया है जिस वजह से पूरन कुमार ने ये कदम उठाया और आत्महत्या की। बहरहाल जिस समय उन्होंने ये कदम उठाया उस समय उनकी पत्नी जापान में थी मुख्यमंत्री सैनी के साथ। बिल्कुल जी, देखिए बहुत सीनियर आईएएस है, 2002 की बैच है मेरे हिसाब से। 2002 के 22-23 साल की उनकी नौकरी है, डायरेक्ट आईएएस बनी थी वो। तो डायरेक्ट आईएएस, और उनके पति भी आईपीएस थे। दरअसल यह जो व्यवस्था है हमारी यहाँ, जो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस जो चुन कर आते हैं, उनके मन में बहुत कुछ होता है कि हम समाज के लिए व्यवस्था को सुधारने का एक हिस्सा बनेंगे, सिस्टम को। लेकिन जो सिस्टम हमारा है, जो जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस तरीके के गैर वाजिब दबाव डाले जाते हैं, गलत कामों को करवाने की कोशिश होती है पॉलिटिकल लेवल पे, तो जब ये डायरेक्ट आईएएस आईपीएस जब उस माहौल में आते हैं तो फिर वो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे पहले भी कई केस हैं। भाई पूरण कुमार ने अपनी जान दे दी। अपनी जान कोई तब देता है जब परिस्थितियां बिल्कुल बेकाबू हो जाए, बेबस हो जाए आदमी। इतना बड़ा कदम उठाना, और इतने बड़े अधिकारी, आईजी लेवल के अधिकारी, एडीजीपी की जिम्मेदारी थी, आईजी लेवल का उनका रैंक था। और खबरें ये सामने आ रही है कि कुछ ऑफिसर्स की एक लॉबी थी हरियाणा पुलिस में, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, करता धरता है, जो वो एक ग्रुप उनके खिलाफ काम कर रहा था। इनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश थी, प्रताड़ित करने की, जो चीजें सामने आ रही है। तो अगर उनकी पत्नी अड़ी है कि कार्रवाई पूरी चाहिए, अब देखना है पोस्टमार्टम ये आज होना है, आज चौथा दिन है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। तो देखिए शव की दुर्गति भी नहीं होनी चाहिए, 4 दिन से मृत देह पड़ी है। पोस्टमार्टम होगा, चूंकि एक कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट में भी जाएगा केस, बहुत बड़ा मामला, पोस्टमार्टम भी जरूरी है। अब उनकी पत्नी अड़ गई है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे जांच होती है। जो एफआईआर कहा जा रहा है कि अधूरी है, उसको किस तरह से पूर्ण किया जाएगा, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी आज देखने वाली बात होगी कि आज पोस्टमार्टम होता है या फिर नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।